इंटर कॉलेज माधवपुरी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। 12th बायोलॉजी के अंतर्गत माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड टाइप ऑफ ओव्यूल्स का स्टडी किया था। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स का स्टडी किया था। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो प्रायः हमने टाइप ऑफ ओव्यूल्स में जब अध्ययन किया है तो एक स्ट्रक्चर बनाया था ओव्यूल का, और ओव्यूल में बताया था कि एक एनाट्रापस टाइप का ओव्यूल होता है, जो सभी लगभग किताबों में वही छपा होता है, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें एनाट्रापस टाइप का ओव्यूल ही पाया जाता है। और यह एक प्रकार का इन्वर्टेड ओव्यूल होता है जो 180 डिग्री पर कर्व किए होता है। तो यह जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे गायनोसियम का, और गायनोसियम की यूनिट कार्पेल होती है, तो जब हम इसका फीमेल पार्ट देखेंगे तो ये थाइलमस है, और थाइलमस पर फूला हुआ भाग ओवरी है, और यह ट्यूब की तरह संरचना है, स्टाइल है, और ऊपर की तरफ नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यह स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी में यहाँ पर प्लेसेंटा पाया जाता, और इसी प्लेसेंटा से यह ओव्यूल आपस में, ओव्यूल जो होते हैं यही जुड़े हुए होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। और प्लेसेंटा के द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, उसी को बीजांडन्यास कहा जाता। तो इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर जो सबसे मेन है ये न्यूसेलस होती है, और न्यूसेलस क्या होती है? बीजांडकाय। यह मेगास्पोरोजेनेसिस के समय जो इसमें पाई जाने वाली, ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है, न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस होता है। तो प्रायः मेगास्पोरोजेनेसिस के समय, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्र, मेगास्पोर मदर सेल से अर्थात एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो न्यूसेलस सेल पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। तो होता क्या कि यह जो आपकी न्यूसेलस है, न्यूसेलस की संरचना का अध्ययन करेंगे तो न्यूसेलस के अंदर जो सेल है, यह इसके अंदर वाली एक सेल, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली एक सेल, ये हाइपोडर्मल हो जाती है। हाइपोडर्मल इन ओरिजिन मतलब हाइपोडर्मल हो जाती है। अब ये जो हाइपोडर्मल हो जाती है इसी को बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल, या इसको चाहो तो बोलो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। और इसके अंदर सब पैरेनकाइमेटस टिश्यू ऐसे ऐसे भरे होते हैं। ये अपने लार्ज साइज के कारण, डेंस साइटोप्लाज्म के कारण हाइपोडर्मल सेल को कहा जाता है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। अब यह प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल जो बनी हुई है, इस प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में जो हाइपोडर्मल इन ओरिजिन है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो यह जो आपकी आर्चीस्पोरियल सेल है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। और हमने बताया था कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? सतह के समांतर, कोशिका के सतह के समांतर होने वाला डिवीजन जो होता, यह पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब यह पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अब जब दो भागों में बढ़ जाएंगी तो यह सेल जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यह हाइपोडर्मल सेल की थी, बीच में ऐसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं। ऊपर की तरफ जो बनेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो नीचे की तरफ बनेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल ऊपर की तरफ बनी है और नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जो बनी प्राइमरी पेराइटल सेल, नीचे की तरफ बनी ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल आगे
एक दो विभाजन हो सकता है कि प्राइमरी पैराइटल सेल के में विभाजन हो, परंतु प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में अब विभाजन नहीं होता है। मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल में कंडीशन हो सकती है कि प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करे, लेकिन नीचे वाली जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। मीन्स ये नीचे वाली डिवाइड नहीं करेगी, तो यह डिवाइड नहीं करेगी और यह क्या बना लेगी, यह बना लेगी मेगा स्पोर मदर सेल। अब यह मेगा स्पोर मदर सेल, जो ये मेगा स्पोर मदर सेल है, यह डिवाइड करके यह जो एक है मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएंगे। ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएंगे, मेगा स्पोर बन जाएंगे, मेगा स्पोर। ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। अब इसमें से चाहे ऊपर के 3 डिजेनरेट हो जाएं, चाहे नीचे के 3 डिजेनरेट हो जाएं, केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल होगी। केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल होगी। और जो ये हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं, ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में अरेंज होते हैं, अर्थात रेखीय क्रम में दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं, तब इसको बोला जाता है लीनियर टेट्राड। तो ये लीनियर टेट्राड में अरेंज रहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ चाहे 3, चाहे नीचे की तरफ के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही बचता है। मान लीजिए यह बचा, तो फंक्शनल मेगा स्पोर यही होगा। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के द्वारा 2-3 माइटोसिस के द्वारा इस फंक्शनल मेगा स्पोर के माइटोसिस के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो कोश की संरचना हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का कैसा होता है या भ्रूण कोश का निर्माण कैसा होता है, इसका अध्ययन करेंगे।